नमस्कार और इस विशेष चर्चा श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। आज हम शिव पुराण की छठी संहिता यानी कैलाश संहिता के कुछ खास हिस्सों पर बात करने वाले हैं। जी नमस्कार। हमारे स्रोतों के हिसाब से इसमें योग के वर्गीकरण का हल्का सा जिक्र है, पर जो मुख्य बातें हैं वो है सन्यासियों के लिए शिव पूजा की एक काफी विस्तृत विधि और प्रणव मंत्र की महिमा। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। कैलाश संहिता का ये हिस्सा उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है जो दुनियादारी छोड़कर साधना के रास्ते पर हैं। ये उनकी ज़रूरतों और कह सकते हैं मानसिक स्थिति को ध्यान में रखकर बनाई गई पूजा विधि लगती है। हाँ, शुरू में योग के वर्गीकरण का जिक्र तो है, पर उसकी डिटेल यहाँ नहीं दी है। लेकिन जो चीज़ वाकई ध्यान खींचती है वो है सन्यासी के लिए शिव पूजा की ये विधि। बड़ी खास और डिटेल्ड है। जैसे जमीन को पहले गाय के गोबर से लीपना है, फिर एक चौकोर मंडप बनाना, उसके बीच में शायद ताड़ का पत्ता रखना है और चारों तरफ से रंगीन धागों से कुछ बाड़ जैसा बनाना है। फिर मंडप के बीचों बीच 8 पंखुड़ियों वाला कमल बनाकर उस पर शिव यंत्र रखना है। सुनने में ही कितना कुछ है, काफी जटिल लगता है ना? हाँ, जटिल तो है, पर यह सिर्फ प्रक्रिया की जटिलता नहीं है। मुझे लगता है इसमें गहरे प्रतीक छिपे हैं। जैसे गाय के गोबर से लीपना, वो शुद्धि और प्रकृति से जुड़ाव दिखाता है। अच्छा। चौकोर मंडप, वो शायद ब्रह्मांड की स्थिरता या फिर ध्यान के लिए एक तय जगह को दिखाता हो। और ये ताड़ का पत्ता या रंगीन धागे, हो सकता है ये उस समय जो आसानी से मिलता था या प्रकृति पर निर्भरता को दिखाते हों। सन्यासी जीवन का तो ये हिस्सा ही है। तो क्या संहिता में इन चीजों का, जैसे ताड़ के पत्ते या धागों का, कोई खास आध्यात्मिक मतलब भी बताया गया है, या ये बस उस जमाने की रीत या जो चीजें उपलब्ध थीं वही है? देखिए, संहिता खुद हर चीज का मतलब खोलकर नहीं बताती। पर हाँ, जो टिकाएं हैं या परंपराएं हैं वो अक्सर जोड़ती हैं। जैसे 8 पंखुड़ियों वाला कमल, वो शायद हृदय चक्र का प्रतीक हो, या सृष्टि के 8 पहर। और शिवयंत्र, वो तो शिव का अमूर्त ज्योमेट्रिकल रूप है। हाँ। उस पे ध्यान लगाना एक तरह से निराकार ईश्वर पर मन टिकाने का तरीका है। ये पूरी प्रक्रिया ऐसी लगती है जैसे साधक को धीरे धीरे बाहरी दुनिया से खींचकर अंदर एकाग्रता की तरफ ले जाने के लिए बनाई गई हो। ये बात तो दिलचस्प है कि कैसे हर छोटा कदम साधक के मन पर असर डालने के लिए सोचा गया है। और फिर इस पूरी विधि के बाद आता है प्रणव मंत्र का जोरदार वर्णन, ओम नमः शिवाय, इसकी महिमा। हाँ बिल्कुल, प्रणव को तो सभी मंत्रों का जड़, उनका मूल माना गया है। और शिव का साक्षात स्वरूप भी। इसका जाप करना ही अपने आप में एक पूरी साधना है। और इसी से जुड़ा वामदेव ऋषि का जिक्र भी है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, वामदेव ऋषि, जिन्हें कहते हैं कि जन्म से ही शिव का ज्ञान और भक्ति मिली हुई थी। जी बिल्कुल। उनकी कहानी यही दिखाती है कि भक्ति सिर्फ साधना या पूजा पाठ से नहीं मिलती। कुछ आत्माओं में ये भाव, ये जुड़ाव जन्म से ही बहुत गहरा हो सकता है। ये बात सोचने वाली है। एक तरफ इतनी विस्तृत पूजा विधि जिसमें इतना अनुशासन चाहिए, और दूसरी तरफ वामदेव ऋषि जिन्हें शायद इन विधियों की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये अर्जित और सहज भक्ति का फर्क दिखाता है। सही कहा आपने। ये एक तरह का द्वंद्व है। संहिता जहां इतनी डिटेल पूजा विधि बता रही है, जिसमें प्रयास लगता है, अनुशासन लगता है, वहीं वामदेव का उदाहरण ये दिखाता है कि परम भक्ति बिना किसी बाहरी तरीके की भी हो सकती है। शायद जोर इस बात पर है कि विधि जरूरी है, पर असली मंजिल वो सहज भाव है। और मंत्र जाप उस भाव को जगाने या गहरा करने में मदद कर सकता है। बिल्कुल, एक बहुत शक्तिशाली साधन है मंत्र जाप। तो अगर हम कैलाश संहिता के इस अध्याय से कुछ मुख्य बातें निकालें, मुख्य सीख तो क्या होंगी? मुझे लगता है 2 बातें खास तौर पर उभरती हैं। पहली, साधना के रास्ते पर, खासकर उनके लिए जो विरक्ति का जीवन जी रहे हैं, रीति रिवाज और प्रक्रिया का अपना महत्व है। ये मन को बाहर भटकने से रोकते हैं, अंदर अनुशासन लाते हैं, एकाग्रता बढ़ाते हैं। भले ही वो देखने में जटिल लगें, हर क्रिया चेतना को साफ करने का एक औजार बन सकती है। ठीक है। और दूसरी बात है मूल मंत्र की शक्ति, जैसे प्रणव और भक्ति का सबसे ऊंचा स्थान। चाहे वो वामदेव ऋषि की तरह जन्म से मिली हो या फिर कठिन साधना और पूजा पाठ से कमाई गई हो, शिव के लिए सच्ची गहरी भक्ति ही सबसे ऊपर है। विधियां उस भक्ति तक पहुंचने का रास्ता हो सकती हैं, पर भक्ति खुद ही मंजिल है। बहुत खूब। तो कैलाश संहिता का ये संक्षिप्त परिचय हमें शिव पूजा की एक खास धारा से मिलाता है,
जो गहरी साधना और वैराग्य पर जोर देती है। जी, उम्मीद है इस चर्चा से सुनने वालों को इस संहिता के इस पहलू की थोड़ी झलक मिली होगी। अगली कड़ी में हम शिव पुराण की 7वीं संहिता, वायवीय संहिता पर चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में इन पुरानी, इतनी ध्यान से बनाई गई विस्तृत साधनाओं का क्या मतलब हो सकता है? क्या आज भी इनमें हमारे लिए कोई रास्ता, कोई मार्गदर्शन छुपा है? सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।